नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अप्रैल सन 2023। आइए एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती, स्नातक पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा सरकार राशन कार्ड के मामले में बैकफुट पर आ गई है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। सिम कार्ड का KYC वेरिफिकेशन होगा पूरी तरह से डिजिटल। एक ID पर जारी होंगे 9 की जगह 5 सिम। चरखी दादरी में खंड स्तर पर होगा रोजगार मेले का आयोजन, बताएंगे पूरी खबर। हैदराबाद की पहली जीत, सीजन का पहला मैच हारा पंजाब। सनराइजर्स ने किंग्स 11 को 8 विकेट से हराया। काशी विश्वनाथ वाराणसी, महाकाल लोक उज्जैन और मथुरा कॉरिडोर। मथुरा के बाद अब द्वारका गुजरात में देवभूमि कॉरिडोर बनाने की तैयारी। द्वारका में 108 फीट ऊंची कृष्ण प्रतिमा लगेगी। पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कार्य में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हरियाणा भाजपा जी जान से जुट गई है। अब जाटों को भी अपने पक्ष में करने के लिए 23 अप्रैल को महान संत भगत धन्ना जाट की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और CM मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। हरियाणा में अक्सर दबी जबान में कहा जाता है कि भाजपा जाटों की अनदेखी कर रही है, पर अब इसे चुनाव की आहट कहें या फिर इस अनदेखी के आरोप को खत्म करना। भाजपा हरियाणा में पहली बार महान संत भगत धन्ना जाट की जयंती सरकारी तौर पर प्रदेश स्तर पर मनाने जा रही है। इसको लेकर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला भिवानी में निमंत्रण देने पहुंचे। इस दौरान आयोजित बैठक में कृषि मंत्री JP दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। आपको यहाँ पर बताते चले कि 23 अप्रैल को कैथल के धनौरी गांव में महान संत भगत धन्ना जाट की जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस नए आदेश में कहा गया है कि जहां भी 100 से अधिक की भीड़ होती है वहां और सरकारी कार्यालयों में मॉल के साथ साथ भीड़ वाले इलाकों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस ऑर्डर का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में 24 घंटों में बात करें तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 399 नए केस मिले हैं। नए मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सूबे में अब कुल सक्रिय केसों की संख्या 1536 पहुंच गई है। गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब है, यहाँ पर 173 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 69, पंचकुला में 51, करनाल अंबाला में 19, रोहतक 12, झज्जर 17, यमुनानगर 16, पलवल 8, सोनीपत 6, चरखी दादरी 3, हिसार 2, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी और पानीपत में 1-1 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हरियाणा में रिकवरी रेट 98.84% रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की नई लहर में अब तक 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम, पंचकुला और यमुनानगर में मौत के ये मामले सामने आए हैं। हरियाणा में भले ही जननायक जनता पार्टी यानी JJP भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के साथ मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अच्छे कामों का क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे हुए हैं। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला इन दिनों बुढ़ापा पेंशन का क्रेडिट लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह यहाँ तक कह चुके हैं कि अभी जजपा के 10 विधायक हैं तो बुढ़ापा पेंशन 750 रुपए तक बढ़ा दी गई है। जब 50 MLA होंगे तो पेंशन 5000 रुपए हो जाएगी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बुढ़ापा पेंशन बढ़ाए जाने का क्रेडिट लेने की बड़ी वजह भी है। आपको बता दें कि वर्तमान में बुजुर्गों की संख्या करीब 20 लाख पहुंचने का अनुमान है। चुनाव में बुजुर्ग वोटरों का यह वर्ग निर्णायक साबित होगा। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 250 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की CM मनोहर लाल बजट में घोषणा कर चुके हैं। अब प्रदेश में मिलने वाली 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए पेंशन कर दी गई है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्रदेश के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक मेगा प्लान बना रही है। इस प्लान के जरिए 5 गांव को मिलाकर क्लस्टर योजना शुरू होगी, जिसमें एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा होगा जहां तीनों फैकल्टी आर्ट, साइंस व कॉमर्स की पढ़ाई के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों की पढ़ाई होगी। साथ ही छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई है। हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिए एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के
के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति उफान पर है। नेता कहीं जीत के लिए तो कहीं अपने विरोधियों पर हमलावर है। अपने भिवानी आवास पर पहुंची कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ भूपेंद्र व दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। कहा कि मैं रात को सीएम बनकर नहीं सोती। अब इसे राजनीति की रणनीति कहे या फिर विरोधी को चित करने का दांवपेच। भाजपा के साथ खुद कांग्रेस की गुटबाजी के हर कोई किरण चौधरी को घेरने में लगा हुआ है, क्योंकि एक तरफ भिवानी आकर सीएम मनोहर लाल खट्टर किरण को दिन में तारे दिखाने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ही हुड्डा गुट भी आए दिन भिवानी में आकर शक्ति प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिन में तारे दिखाने पर कहा कि वो मनोहर लाल का सीएम होने के नाते सम्मान करते हैं, पर जीत हार जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी तो वो सेवा करेंगे, वरना घर बैठ जाएंगे। वहीं कुछ रोज पहले भिवानी आकर दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भिवानी में IMT बनाने के दावे पर चुटकीले अंदाज में कहा कि 10 साल हमारी सड़क तो बनाई नहीं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल P बनाए जाने के दौरान काटे गए राशन कार्ड मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। लोगों के विरोध और विपक्ष के हंगामे के बाद परिवारों के दोबारा से राशन कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2,30,000 परिवारों के राशन कार्ड दोबारा से बनाए गए हैं। वहीं बाकी के बचे हुए बनाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आह्वान भी किया है कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, ऐसे परिवार स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चुटकी ली है, जिसमें चौटाला ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने का संदेश दिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो का DNA अलग अलग है, जो कि आपस में मेल नहीं खाता। धनखड़ ने कहा कि इनेलो भाजपा के साथ तो आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ कतई नहीं। इस दौरान उन्होंने जेजेपी छोड़ने वाले करीब 5 दर्जन कार्यकर्ताओं को भाजपा में भी शामिल कराया। मीडिया से रूबरू होकर धनखड़ ने किसानों से आह्वान किया कि वह विपक्ष के बहकावे में आकर अपनी फसलों पर ट्रैक्टर न चलाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस के वही नेता 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में किसानों को 2.5 रुपए के चेक मुआवजे के रूप में दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि देश में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में ही सरकार दे रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को हिसार के तलवंडी राणा धरने पर पहुंचे। पूर्व सीएम ने दिग्विजय चौटाला के सवाल पर कहा कि उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इसलिए उस पर वे कुछ नहीं कहना चाहते। यदि सीएम खट्टर मेरे बारे में कुछ कहें तो मैं जवाब दूं। हुड्डा ने इनेलो के साथ गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस खुद ही सक्षम है। सीएम के जज पर कमेंट पर कहा कि वे अपने बयान वापस ले चुके हैं, फिर भी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हम कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के लिए रास्ता तब बंद किया जाता जब कोई मजबूरी होती। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री का जवाब आया था। पूर्व सीएम ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार आ जाए तो 4.5 किलोमीटर से लंबा रास्ता नहीं होने दूंगा। आप लोग अपना अधिकार मांग रहे हो। रोड बचाओ संघर्ष समिति व कांग्रेस के धरने को आज यानी सोमवार को 62 दिन हो गए हैं। हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बोरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर हिसार में अभिनंदन समारोह किया गया। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान स्वीटी बोरा और उनके पति कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने पूर्व सीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े। स्वीटी बोरा ने कहा कि हरियाणा का खेल डाउन जा रहा है, जब सर यानी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी यह ऊपर आएगा। अब तो 10 साल हो गए हैं, साथ ही आपने परिणाम भी देख लिया होगा। अब वोट ढंग से और सोच समझ कर देना, अपनी वोट का मिसयूज मत करना, ढंग से वोट डालना और अब की बार हुड्डा सरकार। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर आज हमारी खेल नीति सरकार अच्छी होती तो हमारी बेटी स्वीटी बोरा घर में डीएसपी का फीता लगा कर आती। भगवान ने चाहा तो ऐसा मौका भी आएगा। हुड्डा ने कहा कि मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु मेरे मन में एक टीस है। 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय रोजगार में देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। बच्चे जमीन बेचकर विदेश जा रहे हैं। हरियाणा आज अपराध में दूसरे नंबर पर है। आज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पुराने दिन ले आओ, पुरानी नीति लागू कर दो।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत में कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान क्या चला रही है, इनके अपने तो जुड़े हुए नहीं है। शैलजा से हुड्डा नहीं बोलते, हुड्डा से किरण चौधरी नहीं बोलती और रणदीप सुरजेवाला की अलग राग है। कांग्रेस पहले अपने तो हाथ जोड़े, लोगों के बाद में जोड़ना। वहीं गठबंधन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना। हुड्डा साहब को हमारे बारे में कुछ गलत कहना है तो तथ्य भी बताएं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड को लेकर देश भर में बेहतरीन तैयारी हरियाणा की है। देश का पहला प्रांत हरियाणा है जिसने प्रत्येक जिले में RT-PCR लैब लगाई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी मशीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 10 यानी आज व 11 अप्रैल को हरियाणा समेत देश भर में मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा के कैथल में अब अभिभावकों के साथ निजी स्कूल लूट नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने वाले निजी स्कूल संचालकों पर अब शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग ने आला अधिकारियों की तरफ से DEO को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि स्कूलों में मिशन एडमिशन के समय निजी स्कूल विद्यार्थियों पर एक ही दुकान से वर्दियां और किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाने के मामले पर विभाग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी करें कि कोई भी स्कूल किसी भी विद्यार्थी को बाध्य न करे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्कूल किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को दुकान से पुस्तकें, वर्दी, कार्य पुस्तिका आदि खरीदने के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कैथल के रविंद्र चौधरी ने बताया कि विभाग के मुख्यालय ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के पास भिजवाया गया है। यदि कोई भी स्कूल नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में 3000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला 7वीं फेल फ्यूचर मेकर कंपनी का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD राधेश्याम अब गुरु बन गया है। राधेश्याम 4 साल 3 महीने जेल में रहा। जनवरी 2022 में वह जेल से बाहर आया। इसके बाद वह अपने हिसार स्थित घर जाने के बजाय गायब हो गया। अब अचानक वह प्रवचन के नाम पर ज्ञान बांटते हुए नजर आने लगा है। राधेश्याम खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बता रहा है। उसने परम धाम नाम से अपनी संस्था भी बनाई है। इसी नाम से उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है। इस पर अपने प्रवचनों के 12 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका है। इसमें वह आजकल के दूसरे बाबाओं को कोस रहा है। राधेश्याम कहता है कि बाबा अध्यात्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं बल्कि व्यापार कर रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाला राधेश्याम कह रहा है कि परमात्मा ने जितना दिया है उसी में आनंद लेना चाहिए। फ्यूचर मेकर कंपनी पिछले 4 से 5 सालों से लोगों के करीब 1200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। पुलिस ने कंपनी के 200 करोड़ रुपए को सीज किया है। राधेश्याम की ज्ञान की बातों पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं कि कई गरीब लोगों की बद्दुआ आपके साथ है। अब ज्ञान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा तुझे। एक यूजर ईश्वर मेहता ने कहा कि लोगों का पैसा खाकर गुरु बनना ठीक नहीं है, पहले गरीब लोगों का पैसा लौटा दो। नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग यानी KYC प्रोसेस को बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही एक ID पर जारी करने वाली सिमों की संख्या भी 5 की जा रही है। अभी नियम के मुताबिक एक ID पर 9 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, असम सहित उत्तर पूर्व राज्य की ID पर 6 सिम एक्टिवेट हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया जा सकता है। इसके लिए डिजिटल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 6 महीने के अंदर KYC के नए नियम जारी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी सिम कार्डों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। रोजगार की बाट जो रहित चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला प्रशासन के सहयोग से सिक्योरिटी कंपनी SIS जिले में सिक्योरिटी जवानों की भर्ती करने जा रही है। भर्ती के लिए खंड स्तर पर जॉब मेले आयोजित किए जाएंगे। कंपनी के अधिकारी PN मलिक ने बताया कि जॉब मेलों का आयोजन 12 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड के 250 पद और सुरक्षा सुपरवाइजर के 25 पदों पर भर्ती हेतु चयन किया जाएगा। रोजगार मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का रहेगा। शेड्यूल की बात करें तो बाडड़ा खंड कार्यालय में 12 व 13 अप्रैल को रहेगा। बोंद खंड कार्यालय में 14 व 17 अप्रैल, झोझू खंड कार्यालय में 18 व 19 अप्रैल और दादरी BDPO कार्यालय में 20 व 21 अप्रैल को ये भर्ती मेला आयोजित किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।